हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भोला कोचिंग क्लासेस। भोला कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे अगर भिन्न में बताना होता है कि सबसे बड़ा और छोटा भिन्न, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो बहुत जरूरी होता है किस तरीके से बताते हैं। तो यह बताने के लिए 3 मेथड होता है। कौन कौन सा? पहला होता है एलसीएम मेथड या बेस मेथड। पहला क्या होता है? एलसीएम मेथड या उसी को कहते हैं बेस मेथड, और दूसरा होता है डिफरेंस मेथड। दूसरा क्या होता है? डिफरेंस मेथड। तीसरा क्या होता है? क्रॉस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यह बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा। तो ये 3 मेथड होता है। एक होता है एलसीएम मेथड, जिसे बेस मेथड भी कहा जाता है, और एक होता है डिफरेंस मेथड, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है या ग्रेटेस्ट है। और इन दोनों में बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो क्या करेंगे? एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 30। इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसको 30 अगर बनाना है 3 को, तो कितने का मल्टीप्लाई करें? 30 का हो जाएगा 15 का। तो 2 को मल्टीप्लाई ऊपर 15 से करेंगे और नीचे 15 से। 5 में कितने का करेंगे? 6, 30 हो जाएगा। और 6 का कर रहे हैं 30 हो जाएगा। 15 गुना क्या होगा? 30 अपान में 15 दिया, और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ना। तीन को 30 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का। 10 गुना 20, 10 क्या है? 30। 5 पच्चे 25, 6 पच्चे 30, 6 गुना 12, 530। अब देख रहे हैं पूरा हर क्या है? बराबर हो गया। अगर पूरा हर इक्वल हो जाता है तो देखेंगे इसमें अंश सबसे बड़ा कौन सा है। तो अंश सबसे बड़ा कौन सा है? 25। 25 है ना, तो 25 वाला कौन सा है? 5/6। तो हम कह सकते हैं 5/6 ग्रेटेस्ट है। क्या है? 5/6 ग्रेटेस्ट है। और इससे जो छोटा अगर बताना हो कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो यहाँ पे क्या है? 12/30। 2/5 क्या है? स्मॉलेस्ट है। तो अगर कभी भी अगर फ्रैक्शन में बताना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है, तो क्रॉस मल्टी एलसीएम मेथड से या डिफरेंस मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता सकते हैं। तो ये कौन सा मेथड है? ये एलसीएम मेथड। इसी को क्या कहते हैं? बेस मेथड भी कहते हैं। तो एलसीएम मेथड से इसे बता सकते हैं। अब जानेंगे डिफरेंस मेथड से कैसे बताना है।
तो इसी तरह और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह से आ जाता है तो इसके पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर। जिसे अंश को क्या कहेंगे, न्यूमरेटर, और हर को डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर को पूरा इक्वल कर देते हैं, जैसे हर अगर इक्वल है, हर बराबर है, तो देखेंगे उसका अंश, अंश में कौन सा बड़ा नंबर है, तो क्या होगा, वो ग्रेटेस्ट होगा, और जो छोटा होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। उसके लिए क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 24। अगर 6 को 24 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करें, 24 हो जाएगा, 4 का। और 8 को 24 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। 3 का ऊपर में और 3 का नीचे, ऊपर दोनों। अगर 3 को 24 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का, और ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौक 20, 5 6 चौक 24, 7 3 21, 5 24, 8 2 16, 5 24। तो मल्टीप्लाई अगर कर देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इसमें सबसे बड़ा अंश कौन सा है, तो अंश एक क्या है, 21 है। सबका यहाँ पे अंश क्या है, सेम है, हर सेम है, और अंश सेम नहीं है। जो अंश जो बड़ा होगा, यानी कि न्यूमरेटर जो बड़ा होगा, वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पे 21 क्या है, बड़ा है सबसे। 20 से और 16 से 21 बड़ा है ना, जब 21 बड़ा है तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पे 7/8 था, तो लिख सकते हैं 7/8, ये क्या है, ग्रेटेस्ट है। सेवन अपॉन 8 क्या है, ग्रेटेस्ट है। अगर स्मॉलेस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो लिख सकते हैं आप 16/24 है, तो क्या है, छोटा है ना, तो 2/3। 2/3 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। तो एलसीएम मेथड से या बेस मेथड से हम बता सकते हैं कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। और इसमें बताना हो कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो बताइए क्या स्मॉलेस्ट है। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इन सब का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 120। अगर इन सब का एलसीएम 120 आया है तो 8 को क्या करेंगे, 120 बनाएंगे। 8 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 120 हो जाए, 15 का, तो ऊपर भी 15 का करेंगे। 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 120 हो जाए, 24 का। अगर 24 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120। तो 3 में भी 24 का मल्टीप्लाई करना है। 6 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 हो जाएगा, 20 का। ऊपर भी क्या करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 25 75, 15 120, 3 चौक 12 को 2, 3 दूनी 6, 6 1 7, 72/120, 20 25 100,
100/120। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 100, यहाँ पे क्या है 100/120, तो 100 वाला बड़ा है, तो 100 वाला किसका था 5/6, तो हम लिख सकते हैं 5/6 क्या है ग्रेटेस्ट है। और इसी को स्मॉलेस्ट बताना हो, स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो 3/5, यहाँ पे 72 है ना, 72 है, तो लिख सकते हैं 3/5 स्मॉलेस्ट है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एलसीएम मेथड और बेस मेथड। आज हम सब सिर्फ एलसीएम मेथड पढ़ेंगे। और इसमें बताना हो कि सबसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो इसका हर क्या है समान है, एक समान एक जैसा है, तो जो अंश सबसे बड़ा होता है वही क्या होता है स्मॉल ग्रेटेस्ट होता है। तो 5 क्या है बड़ा है, 5/6 क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट। और बताना हो कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो 2/6 स्मॉलेस्ट। क्या है 2/6 क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट। तो क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर कभी भी बताना हो कि सबसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा और छोटा भिन्न कौन सा है, तो क्रॉस एलसीएम मेथड और बेस मेथड से बता सकते हैं। और इसे बताना हो कि सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है, तो कैसे बताएंगे, क्या करेंगे, सबका इन सबका हर बराबर करेंगे, इन सबका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 28, तो 7 में कितने का मल्टीप्लाई करें 28 हो जाए 4 का, तो 4 का नीचे करें 4 का ऊपर भी करेंगे, 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें 28 हो जाए 7 का, तो 7 का ऊपर भी करेंगे, 7 में कितने का मल्टीप्लाई करें 4 हो जाए 28 हो जाए, तो 4 का ऊपर भी करेंगे, 5 20 7 28 7 21 7 28 4 दूनी 8 7 28। और इसमें बताना हो कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो देखेंगे उसका अंश कौन सा बड़ा है, तो अंश के यहाँ पे क्या है 21 है, 21 है, तो 21 वाला कौन सा है 3/4, तो 3/4 जो है वो क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, यहाँ पे 8/28 है, यानी कि 2/7 है, वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।